हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्टविस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नवीना। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्टडी IQ IS का वीडियो, विच इज एंड ऑफ ऋषि सुनाक एरा। विल न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर बी इंडियाज फ्रेंड और एनिमी? पता नहीं है, वो तो टाइम आने से पता चलेगा। एग्जैक्टली पहले पहले तो बताते कि फ्रेंड है, उसके बाद पता चलता है कि क्या है, कौन क्या है। सो गाइज, वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जगह आप लोग फटाफट से कॉल कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। बस गाइज, स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको और एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारा और 2 रिएक्शन चैनल्स है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो भी आप जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। वहां पे भी जाके सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियोस भी देखना, एंड तक देखना एंड लाइक भी करके जाना। सो चलो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। एक बहुत पुरानी कहावत है, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। ऋषि सुनाक ने 25 अक्टूबर 2022 को इतिहास बनाया था बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके के लोगों का पता नहीं, इंडिया में हम लोग बहुत खुश थे और अब एक एरा का एंड हो चुका है। एक एरा ही फील हो रही है, क्योंकि इवन दो ऋषि सुनाक 2 साल के लिए भी यूके के PM नहीं रहे, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इतनी सारी इंटरनेशनल समिट्स को इन्होंने अटेंड किया, इंडिया के साथ जो यूके के रिलेशंस हैं इन्हें इंप्रूव करने में हेल्प करी। तो अब ऋषि सुनाक जब इलेक्शन हार चुके हैं, जेन्युइनली फील हो रहा है दिस इज एन एंड ऑफ एन एरा। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जो नए यूके के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या ये इंडिया फ्रेंडली होंगे या फिर जो एक रेपुटेशन है यूके की लेबर पार्टी की कि ये काफी बाद में पता चलेगा, क्या उसी रेपुटेशन पे आगे बढ़ेंगे? बाय द वे, वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ही यूके में चुनाव अनाउंस हुए थे, लोगों को ऑलमोस्ट पता था ऋषि सुनाक की जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, जो यूके की राइट विंग पार्टी है, ये इस बार चुनाव हार जाएगी। मगर इतनी बुरी तरीके से हारेगी ये किसी को उम्मीद थी नहीं। जितनी सीट्स इनकी लास्ट टाइम आई थी उससे 250 सीट्स इनकी कम आई है। जो लेबर पार्टी है यूके की, जो जीत चुकी है विद कंप्लीट मेजोरिटी, इनकी 205 सीट्स एक्स्ट्रा आई है फ्रॉम लास्ट टाइम। और अब यूके में एक लेफ्ट विंग पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। और ऋषि सुनाक की मुझको एक बात अच्छी लगी, इन्होंने ओपनली ये कहा है, मुझे बोलना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब कीयर स्टारमर बनेंगे यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। इनकी देखिए जो विचारधारा है, जो इनकी पॉलिसीज है, इससे हो सकता है कि यूके को बड़ा लॉस भी हो। समझाता हूं आपको कैसे। ऋषि सुनाक जब अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और इलेक्शन कैंपेन का जब आखिरी दिन था ना, तब इन्होंने ट्वीट करी थी। ये ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यूके के लोगों को यह कहा था कि एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया, एक बार वोट डाल दिया, वोट आपका काउंट हो गया, सरकार बन गई, उसके बाद रिवर्स गियर पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। देयर इज नो गोइंग बैक। और आगे यहाँ पर यह भी लिख दिया, कुछ ऐसा मत कर देना जिसका तुमको बाद में पछतावा हो। एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपने कैंपेन के आखिरी दिन ये जो स्टेटमेंट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋषि सुनाक के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट में यूके के लोगों को यही कह रहे थे कि अब जो पार्टी पावर में आएगी वो यूके की इकोनॉमी के साथ जो करेगी, शायद तुम लोग झेल नहीं पाओगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, यूके की जो अब पार्टी पावर में आएगी वो ऐसा क्या करेगी, देखो मुझे पहले तो ये बोलना पड़ेगा, ऋषि सुनाक के लिए जेन्युइनली बुरा इसलिए लगता है क्योंकि जब ये यूके के प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले यूके की PM थी लिज ट्रस, जिन्होंने बुरी तरीके से यूके की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया था। ये बात यूके के लोग भी मानते हैं कि लिज ट्रस की वजह से यूके की इकोनॉमी को लॉस फेस करना पड़ा। ऋषि सुनाक को चांस नहीं मिला, करके गाड़ी इनकी पटरी में कम टाइम के लिए PM बने, मगर फिर उनको चांस नहीं मिला सब कुछ ठीक करने का। ये 31% बढ़ गए। खाना ओवरऑल, चाहे ब्रेड हो, मीट हो, जो भी यूजुअली जो यूके के लोग खाते हैं, सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। और ये एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है ऋषि सुनाक की हार का। हालांकि अगेन मैं कहूंगा, ऋषि सुनाक टोटल 2 साल के लिए भी यूके के PM नहीं रहे थे, तो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट ये फूड प्राइसेस पे या फिर मैक्रो लेवल पर नहीं डाल पाए। तो सब कुछ कर देंगे ऐसा नहीं होता है ना, टाइम तो एक बहुत ही अजीब सी चीज को यूके में, जो किसी भी और यूरोपियन
कंट्री में आपको नहीं दिखेगी, वो ये है हम्म। कि यूके के जो अमीर लोग हैं, जो यहाँ पर मिलियनेयर्स हैं, ये इस कंट्री को छोड़ के भाग रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से कुछ दिन पहले कि अगर हम उन कंट्रीज को देखें जहां से मिलियनेयर एक ऐसा आदमी जिसके पास एटलीस्ट इंडियन रुपीस में 8 करोड़ 40 लाख रुपए है, ये मैं एटलीस्ट कह रहा हूं, 8 करोड़ 40 लाख से लेकर 8,400 करोड़ के बीच में अगर आपके पास धनराशि है तो आप एक मिलियनेयर हुए। चाहे आपके पास 400 मिलियन है, No comments. 200 मिलियन, 500 मिलियन, जब तक 1 बिलियन नहीं है आपके बाप पास, रे। अब मिलियनेयर। तो देखो दुनिया में जो 1 टॉप 3 बिलियन। कंट्रीज हैं जहां पर मिलियनेयर्स छोड़ के जा रहे हैं अपना देश, नंबर 1 पे है चाइना फॉर ऑब्वियस रीजंस, वॉर आने वाली है। नंबर 2 में इंटरेस्टिंगली वॉर आपको आने मिलेगा वाली है। यूनाइटेड किंगडम, फिर इंडिया आता है और उसके हाँ। बाद साउथ कोरिया, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका। इस पूरी लिस्ट में एक ही प्रॉपर यूरोपियन कंट्री है। रशिया को मैं यहाँ पे काउंट करूंगा नहीं क्योंकि रशिया की और सिचुएशन है, सैंक्शंस का वहां पे इशू है, मगर एक यूरोपियन कंट्री होते हुए भी, एक एडवांस्ड इकोनॉमी होते हुए भी, एक ऐसा देश जहां पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए काफी बार जाना पसंद करते हैं, एक ऐसा देश जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर दुनिया भर में फेमस है, उस देश से हाँ, 9,500 मिलियनेयर्स निकल गए। और अभी तो मैं आपको बता भाग दूं, गए हैं। ये जो इलेक्शन भाग का गए रिजल्ट है हैं। ये देखकर बहुत सारे और मिलियनेयर्स भी यूके छोड़कर भागेंगे। छोड़ के अब आप चले पूछोगे जाएंगे। मगर ऐसा क्यों? देखो यूके की सरकार के पास पैसे की कमी है, इन्हें चाहिए बहुत। पैसा ताकि जो यूके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए। ना सॉल्व सरकार कर को जब पाए। पैसा चाहिए होता है तो सरकार सबसे पहले देखती है टैक्स को, अपने नागरिकों पर हाँ। टैक्स और बढ़ा दो। तो अभी जो यूके की राइट विंग पार्टी है जो हारी है, उस पार्टी के नेता ऋषि सुनाक ये कहते थे कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके मैं टैक्सेस कम करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे देश के जो अमीर लोग हैं देश छोड़ के ना भागे, उन पर बस हम इतना टैक्स लगाएं कि देश भी चलता रहे। अमीरों पे हमें इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए कि वो देश छोड़ के ही भाग जाएं। और आप देखोगे भाग हाँ। आचार्य चाणक्य की जो एक क्लासिक किताब है अर्थशास्त्र, उसमें भी एग्जाम्पल ये दिया गया है कि जिस तरीके से मधुमक्खी फूल से नेक्टर निकालती है ना, उसी तरीके से सरकार को टैक्स वसूलना चाहिए। टैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो देश दिक्कत में भी आ सकता है। तो ऋषि सुनाक की हाँ। विचारधारा कुछ और थी, मगर जो लेफ्ट विंग पार्टी है यूके की, जो अब पावर में आ जाएगी, ये लोग अंधाधुंध टैक्स बढ़ा देंगे। इनका साफ साफ कहना है कि हम देखिए जो लोग ज्यादा कमाते हैं उन पे टैक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, अच्छी बात है, अमीरों पे ये लोग टैक्स लगाएंगे तो बढ़िया, सब सही हो जाएगा। मगर नहीं, देखो अनलेस आप ये सिस्टम ले आते हो कि अमीर लोग आपका देश छोड़ के नहीं जा सकते, वो अलग केस है। सिंस वो आप रूल नहीं बना सकते, अनलेस कोई बना आदमी सकते, criminal हो, कभी नहीं बना उसको सकते ये पूरी वाला। आजादी है कि वो अपने देश से बाहर निकल सकता है। तो अब होगा क्या हाँ। कि और भी बहुत सारे मिलियनेयर्स यूके छोड़ के जाएंगे। सरकार को जितने टैक्स की उम्मीद थी उतना टैक्स अमीरों से आएगा नहीं, और फिर in the आएगा end नहीं। सारा बोझ किस पे आएगा? मिडिल क्लास पे। मिडिल मिडिल क्लास क्लास पे में। इसलिए है क्योंकि अमीरों की हाँ। तरह वो लोग देश छोड़ के भाग नहीं सकते, भाग देश छोड़ के नहीं निकलने सकते। में भी True, बहुत पैसा बहुत लगता है। और अब true आने वाले बात है टाइम में ये। आप ये देखोगे यूके में टैक्सेस बढ़ने वाले हैं ना, इससे क्या इनकी इकोनॉमी ठीक होगी नहीं होगी पता नहीं। ऋषि सुनाक की जो आखिरी वार्निंग थी, डोंट डू समथिंग यू माइट रिग्रेट, बाद ये में देख के तो यही realize लग रहा है करेंगे कि ये लोग। यूके का जो भविष्य है ये ज्यादा उज्जवल नहीं है ना। ये तो मैंने बात कर ली यूके की, अब बात करते हैं इंडिया की कि कियर हाँ। स्टारमर जो बन जाएंगे यूके के नए पीएम, इन्होंने बोल तो दिया है कि अब बदलाव आएगा, चेंज बिगिंस नाउ। जब भी कोई नया नेता बनता है सबको ही प्राइम मिनिस्टर, बोलते वो हैं। पहली बात यही कहता है कि बस बदलाव ला कैसा देंगे, सब change कुछ है बदल देखो। देंगे। तो ये बदलाव Change इंडियन तो है। perspective से वही तो कैसा चेंज होगा? क्योंकि मैं सबको आपको ये ही बता दूं, पहले जो पहले कियर यही स्टारमर बोलते की हैं। पार्टी है लेबर पार्टी, जो लेफ्ट विंग पार्टी है यूके की, ये लोग इस बात को लेकर बदनाम है कि ये बहुत ज्यादा एंटी इंडिया है। मतलब इस हद तक इनकी पार्टी में एंटी इंडिया लोग बैठे हैं कि जब ये लोग जीते ना तो यूके की लेबर पार्टी से वर्ल्ड मीडिया ने पूछा कि अब तो चलो ठीक है, आपका एक पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान हो जाते हो और एंटी इंडिया हो जाते हो, वही रखोगे आप? तो इनकी पार्टी को बोलना पड़ा, अरे नहीं 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 नहीं, अब जो भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं हमारी पार्टी में, इन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे, अब हम एंटी इंडिया बातें नहीं करेंगे। नाउ अगेन ये क्या ये लोग जेन्युइनली सुधर जाएंगे। वादे वही पर मैं बोलने वाली थी। कुछ काम करेंगे कभी नहीं हो या फिर सकता। फिर से लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे एंटी इंडिया स्टेटमेंट आएंगी कश्मीर को लेकर, वेरियस और इश्यूज को लेकर, ये देखना होगा। बट डेफिनेटली अरे बीबीसी ज्यादा काम करेंगे अब। इंडिया के लिए इन द पास्ट, उतना फ्रेंडली अब नहीं रहेगा, चेंजेस आएंगे। और ये बात भी मत भूलना
कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा। 2025 से लेकर 26 के एंड तक पाकिस्तान रहेगा यूएनएससी में एक मेंबर। तो यूके भी वहाँ पे होगा विद ए लेफ्ट विंग प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान होगा ही वहाँ पे। तो प्रेशर इंडिया पे बनेगा। दिस इज नॉट गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। 1-2 साल ऐसे बीतेंगे जहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा, बट इवेंचुअली जिस तरीके से अच्छे दिन खत्म होते हैं, खराब दिन भी इवेंचुअली खत्म होते हैं। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में ये नाम डिक शॉफ, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। पीएम मोदी ने भी करी ट्वीट कि कांग्रेचुलेशंस डिक शॉफ, आप बन चुके हैं प्रधानमंत्री इस देश के। तो किस कंट्री के रिसेंटली डिक शॉफ बने हैं प्राइम मिनिस्टर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, द नेदरलैंड्स, आयरलैंड, पोलैंड या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। सी गाइस, मुझे पर्सनली जो लगता है, मैं बोल रही हूँ, पता नहीं कितने लोग सोचते हैं ये बात, लेकिन मुझे जो लगता है, एक ऋषि सुनाक जो है ना, वो तो इंडियन ओरिजिन के थे। तो ये ना ब्रिटिशर्स को खटकता है, हाँ खटकता है ना, मतलब खटकते थे, है ना, ये बात मतलब पसंद नहीं करते थे उतना, हाँ, पसंद नहीं आते थे, लेकिन मतलब ईगो में लगता था कि मतलब एक इंडियन ओरिजिन का, और हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हो गए ना, तो वो लोग और भी ज्यादा उन लोगों को खटकना शुरू हो गया वो चीज लेके। तो एक इंडियन ओरिजिन, जो लोग, वो ब्रिटिशर्स जो पहले इंडियन के ऊपर जो टॉर्चर किए हैं, जितना कुछ किए हैं, वही लोग रूल किए हैं, वही लोग अगर इंडियन फिर से उनके देश में जाके अगर रूल करने लगेंगे तो वो लोग को बहुत बुरा लगेगा ही। तो वही चीज यहाँ पे हुआ। मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये चीज हुआ, और थोड़ा बहुत और एक चीज हुआ कि मतलब टैक्सेस को लेके जो बात यहाँ पे किया गया है। फिर लिज ट्रस्ट ने तो बहुत कुछ अपना कमाल देख के करके चली गई, उसके बाद संभालना ऋषि सुनाक को पड़ा। एग्जैक्टली हुआ क्या हो, वो तो मतलब इकोनॉमी मतलब खत्म करके चली गई। हाँ। उसके बाद जब ऋषि सुनाक भरपाई ऋषि सुनाक को करना पड़ा उस टाइम पे, वो करते करते उनका भी खत्म हो गया, मतलब वो कर नहीं पाए, ठीक कर नहीं पाए। उनका एक टाइम चाहिए ना, सब कुछ का मतलब सब कुछ ही एक टाइम में टाइम लगता है कुछ करने में। तो, और एक देश को चलाना तो आम बात नहीं है ऑब्वियसली। तो जो चीज खराब हो गया है उसको ठीक करने में तो धीरे धीरे और उनको अगर थोड़ा मौका मिलता तो मे बी और उसका इम्प्रूवमेंट हो जाता। राइट। सोचो कि एक तो तुम देखिए वहां पे ग्राफ में जो हम लोग देखे कि लेबर पार्टी का ग्राफ कितना था। हाँ। मतलब कि जो लोग मतलब एंटी इंडिया जो लोग हैं, है ना, तो उन लोग को ही तो खटकेगा ना जब ऋषि सुनाक पीएम बने, कि वो तो अल्टीमेटली वो भी इंडियन ही है, जितना भी उनका सिटीजनशिप यूके का हो। लेकिन मतलब कि उन लोग के माइंड में तो यही चलेगा ना कि वो लोग वो तो अल्टीमेटली एक इंडियन ही है, तो वो कितना करेंगे, मतलब वो क्यों सोचेंगे यूके के बारे में, या कुछ ऐसा कुछ मतलब पता नहीं, मतलब सोचेंगे ये नहीं है, मतलब एक है ना कि ईगो में लग जाते कि एक हाँ बैठा है एक ईगो में लग जाता है, ईगो में लग, मे बी वही हुआ। हाँ वही हुआ मे बी, मतलब मुझे जो पर्सन लगा नहीं तुम जो बोल रही हो मैं भी उसी से करती हूँ। देखते हैं, वही बताया ना कि मतलब ऋषि सुनाक को जब ट्वीट किया है कि मतलब आप रिवर्स गियर में नहीं जा सकते, आप जो किए हैं उसके बाद अब रिटर्न वहां पे नहीं जा सकते हो। तो आप देखते हो मतलब लोग अब क्या सोचते हैं, क्या सोच के किए हैं, हम लोग तो यहाँ पे बैठ के बोल नहीं सकते उन लोगों का सिचुएशन क्या था। टैक्सेस बढ़ चुके हैं तो वो लोग चाहेंगे कि मतलब हम दूसरे पार्टी को बोल दे, वो क्या करेंगे वो देखना वो लोग चाहेंगे। लेकिन इतने इजी इकोनॉमी को संभालना बहुत इजी नहीं होता है। हम लोग का इन सबसे ज्यादा हम लोग का टेंशन होता है कि मतलब अब क्या कौन सा स्टैंड लेने वाला है, कि इंडिया के स्टैंड फॉर में है ना, मतलब फेवर में है ना। हाँ वही कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम फेस करना होगा ज्यादा, मतलब ज्यादा तो बीबीसी अब अपने काम करने शुरू कर देंगे, सभी को पता है। उसके बाद एक चीज ना मुझे मतलब हमेशा लगता है पाकिस्तान को ना एक इजी वे मिल जाता है हर एक चीज में। और पाकिस्तान ना मतलब पाकिस्तान का पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास एक पावर है कि वो इंडिया के पीछे लग जाते हैं बहुत अच्छे से। यही चीज ना सब कंट्री फायदा उठाना चाहते हैं। वो जो ऐसे इंडिया के पीछे लग के पड़े रहते हैं
है ना, उससे क्या होता है ये मतलब देखो ना मतलब यूएन में भी अब पाकिस्तान को नॉन परमानेंट सीट मिलने वाला है। इंडिया इतने सालों से रिक्वेस्ट कर रहे है, इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि मतलब परमानेंट सीट मिल जाए वहां पे यूएन में, उनको नहीं, इंडिया को नहीं मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान क्या किया है, हाँ सिर्फ हर जगह पे कश्मीर को लेके छेड़ देते हैं ना, इसी हाँ। से इन लोगों को मतलब इजी हो जाता है। और सभी को पता है, सब कंट्री को पता है कि इंडिया को अच्छे से कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान को कंट्रोल करना पड़ेगा। यही चीज है, यही सब कंट्री फायदा लेते हैं कि पाकिस्तान को जगह में बैठा, तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अपने मतलब अपने पाकिस्तान अपने कंट्री के अंदर कितना कुछ करते हैं, न्यूज तो निकलने ही नहीं देते ठीक से, प्रॉपर्ली जो कुछ निकलते हैं इंटरनेशनल मीडिया वो कवर नहीं करते हैं, है ना। देखना हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं इंटरनेशनल मीडिया, हमेशा। और उन लोगों को इजी एक्सेस दे देते हैं पाकिस्तान को, और हमेशा हम लोग के इंडियंस को इतना काम करना पड़ता है, इतना मतलब मेहनत करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद एक जगह मिलती है। ये चीज ना बहुत गुस्सा आती है, बहुत अनफेयर है ये चीज। अब पता नहीं क्या होगा, अब देखते हैं क्या होता है। सो चलो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज। अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। एंड ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले गाइज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है जरूर से जाके चेकआउट कर लो। हाँ चलो बाय।